लाइफ का ये लगभग 23, हाँ बराबर, ये व्लॉग नंबर 23 है ये है ना। और अल्टर बिजनेस का ऑथेंटिकेशन, अगर आप पेट है आपके पास, इफ़ यू थिंक कि ये भी आना चाहिए पेट्स को, इसका फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा। तो ये ना मेरे पास कैट्स, आपको पता ही है कि मैं आई एम द प्राउड पेरेंट, रीजनेबल रेट में रहे, आई एम नॉट सेइंग है। और उसमें ना अलग अलग दो ही ऑप्शन है। एक है कि आपको है ना कि उसका डोमेन नेम अवेलेबल है कि इंटिक आएगा, जो भी ब्रांड नेम का प्रोडक्ट है आपके पास आइडिया है, मगर कोई करेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें करेंगे कि अगर आपको अपना ब्रांड शुरू करना है या अपना, ये सारी चीज़ें मैंने ना अपने आज के ब्लॉग में बताई है, अगर कोशिश करेंगे। नमस्कार मंडली, गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है मुंडेज़ लाइफ में। मुंडेज़ लाइफ का ये लगभग 23, हाँ बराबर, ये व्लॉग नंबर 23 है। ये 23 दिन हुए हम कंटिन्यू व्लॉग कर रहे हैं। डेली मैं अपडेट कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है, कैसी मेरी लाइफ जा रही है, कैसा मेरा बिज़नेस चल रहा है, सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक ही फीडबैक मिल रहा है कि वीडियो को थोड़ा लॉन्ग बना, मगर हर एक चीज़ नहीं दिखा पाता हूँ क्योंकि हर काम होता है तो काम में शूट करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट ज़रूर कोशिश ज़रूर करूँगा मैं। ये फीडबैक जो सबसे मुझे मिला है ना, इस फीडबैक को पॉजिटिव लेके जितना हो सके ना मैं चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है। अभी नाश्ता करेंगे, ठीक है, नाश्ता करके अपने को दोपहर एक जगह पे जाना है एंड देन एक कॉल है दोपहर में एंड शाम को अपने को जाना है फैक्ट्री, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फैक्ट्री का ही शायद से दिखा पाऊँ क्योंकि बीच में नहीं मिलेगा टाइम। नाश्ता भी देखते हैं अभी संध्या क्या बना रही है। सो नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर आपको मिलता हूँ। चलो, आज हमारे लिए बनाए स्पैगेटी पास्ता, सही में बहुत टेस्टी बनाया यार। मैंने पहली बार खाया स्पैगेटी, इससे पहले नहीं खाया था, तो संध्या ने मेरे लिए बनाया स्पैगेटी पास्ता। चलो खा के मिलता हूँ आपसे वापस। तो अभी जस्ट घर पे आया हूँ, ठीक है। बहुत बोलते ना लेट हो गया आज काम की वजह से, अभी लगभग 4 बजने आ गए। अभी जाऊंगा मैं फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री में थोड़ा डिस्कशन करना है कि कैसे B2C पे कैसे जाए, ठीक है, और वेबसाइट कैसे डेवलप करे और नई नई चीज़ें क्या लेके आए कि जिससे है ना और अल्टर बिज़नेस को अच्छे से कैसे ग्रो कर सके। आपके भी अगर कोई सजेशन हो मेरे बिज़नेस को लेके, पेट्स क्लोथिंग का ब्रांड है मेरा, अगर आपके भी कोई सजेशन हो आप मुझे कमेंट में पिन कर सकते हो या आप मुझे पर्सनल में भी आप मेरे को शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मुंडेज़ लाइफ करके, मुंडेज़_लाइफ है, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो आपके सजेशन, अगर आप पेट है आपके पास, इफ़ यू थिंक कि ये भी आना चाहिए पेट्स क्लोथिंग में, ये भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आपका फीडबैक अगर मिल देगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा वो चीज़, ठीक है। चलो मिलते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री में। तो अभी फैक्ट्री पहुंच गए, ऊपर जा ही रहे फैक्ट्री में, और फिर अभिषेक भाई से मीटिंग है वो कर लेते हैं। सॉरी अभिषेक भाई, सौरभ भाई से मीटिंग खत्म करके मिलता हूँ। चलो ना, फैक्ट्री का मेजर काम हो गया। अभी हम जा रहे हैं स्टेशन। एक्चुअली नेक्स्ट वीक में ना मेरा हैदराबाद का ट्रेन है और सूरत में भी थोड़ा सा ट्रेन को लेके है ना ऊपर नीचे हो रहा है। कुछ ट्रेन सूरत स्टेशन से जा रही है, कुछ उधना से जा रही है, बहुत सारी ट्रेन का रूट चेंज हो गया, तो वही कंफर्म करने के लिए स्टेशन जा रहे हैं। तो स्टेशन जाते डायरेक्ट, अगर वहाँ पे शूट करना अलाउड हुआ तो शूट कर लेंगे, तो डायरेक्ट घर पे ही मिलता हूँ। चल, गुड इवनिंग एवरीवन। ना दिन बहुत आज लेंदी था मेरा, ठीक है। सुबह से है ना मैं डिस्कशन में ही था, मॉर्निंग में भी मेरा एक कॉल चल रहा था, आफ्टरनून में भी एक कॉल चल रहा था एंड इवनिंग में मैं सौरभ भाई के यहाँ पे गया था। फिर हम लोग लगभग 1.5 से 2 घंटे तक हमने डिस्कशन किया कि मेरा पेट्जिलैंड जो ब्रांड है इसका फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा। अभी तक है ना हम B2B में काम कर रहे थे, जहाँ पे मैं बायर टू बायर ही चीज़ें कर रहा था। सो दिस ईयर वी हैव डिसाइडेड टू कम ऑन B2C। सो B2C में आने के लिए सबसे पहला स्टेप था हमारा वेबसाइट डेवलप करना, जो कि हमने प्रोसेस चालू कर दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। सो है ना, मुझे ना बहुत जन क्वेश्चन पूछते, संध्या ने भी मेरे से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि आपको ये पेट्जिलैंड जो नाम है ये कैसे, मतलब कैसे आपको मिला ये नाम। पहले तो है ना मैं ब्रांड की बात करूँ ना, तो ये ना मेरे पास कैट्स, आपको पता ही है कि मैं आई एम द प्राउड पेरेंट ऑफ 8 कैट्स। अभी तो मेरे पास लगभग 8 + 9 17 कैट्स है। आई एम द प्राउड पेरेंट ऑफ देम। सो मैं जब भी मार्केट में जाता था ना कुछ शॉपिंग करने के लिए उनको, तो है ना मुझे कपड़े कभी अच्छे मिलते ही नहीं थे उनके लिए, और जो मिलते थे वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे। सो आई हैव कम अप विद द आइडिया कि है ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो रीज़नेबल रेट में रहे। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सस्ता हो, मगर रीज़नेबल होना चाहिए वो रेट। सो इसी तरह से है ना मेरे ब्रांड का आइडिया मेरे दिमाग में डेवलप हुआ, ठीक है, क्योंकि एक्सेसरीज हो गई, क्लोथिंग हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है अगर आप मार्केट में देखो तो, और जो सस्ती मिलती है वो बहुत चीप होती है। सो हमने सोचा कि नहीं, एक अफोर्डेबल रेट में चीज़ें बनाए। सो हमने स्टार्ट किए हैं क्लोथिंग से। सो मेरा पेट्जिलैंड जो ब्रांड नेम है ना, ये मुझे बहुत जन पूछते हैं कि आपको ये कैसे, मतलब कैसे सूझा।
तो पेटजीलैंड जो ब्रांड नेम है ना, ये मुझे कहीं से सूझा नहीं, मैं क्लियर आपको बता दूँ आज, ठीक है। जो पेटजीलैंड ब्रांड नेम था ना, ये मुझे है ना namelix.com करके एक वेबसाइट है, उसके थ्रू मिला था। तो namelix.com है क्या, मैं पहले आपको बताता हूँ। पहले तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। namelix.com होता क्या है, namelix.com मैंने ना कहीं पे रील में ही देखा था ये। तो namelix.com करता क्या है, आपका जो ब्रांड नेम है ना, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आप कोई सर्विस देना चाह रहे हो या प्रोडक्ट है आपका कोई, तो आपको है ना आपके प्रोडक्ट के कीवर्ड्स, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री, ये सब का डिटेल आपको उस पर भरना होता है। आप namelix.com पर जाओ, आपका डिटेल भर दो, ठीक है। और उसमें ना अलग अलग 2 ही ऑप्शन है। एक है कि आपको है ना कैसा नाम चाहिए, ब्रांडेबल नेम चाहिए, अल्टरनेट लैंग्वेज में चाहिए, स्मॉल चाहिए, पैरा में चाहिए, ठीक है, मल्टीवर्ड्स चाहिए। तो आप वो उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो या आप ऑटो सिलेक्ट कर लो, और रिकमेंडेशंस होती है उसमें। तो हाई लो आपको जैसे भी लगे वैसे रिकमेंडेशन डाल दो आप। तो रिकमेंडेशन जैसे भी आप डालोगे ना, उसके हिसाब से ना आपको है ना वो ब्रांड नेम सजेस्ट करते जाएगा। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप जैसे ही ओपन करते जाओगे ना, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। एंड उसमें उसका प्लस पॉइंट ये है कि namelix.com करता क्या है, namelix.com आपको ब्रांड नेम तो सजेस्ट करता ही है, साथ ही साथ आपको वो क्या करता है कि वो जो ब्रांड नेम है उसका डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं, उसका लोगो कैसा होगा, ये सारी चीज़ें है ना namelix.com आपको करके देता है। सो अगर आपको डोमेन नेम चेक करना है कि उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम का, जैसे मैंने पेटजीलैंड मुझे मिला बराबर, तो मुझे चेक करना था कि उसका डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं, तो मुझे अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता, फिर अलग चीज़ें चेक करनी पड़ती। मगर ये सारा चीज़ नेमलिक्स पे दिख जाता है। तो वो जैसे ही आप देखोगे ना अलग अलग नाम, उसमें ना ग्रीन टिक आएगा, जो भी ब्रांड नेम का डोमेन नेम अवेलेबल होगा ना उस पर ग्रीन टिक आएगा। जिस पे भी ग्रीन टिक अवेलेबल हो ना, वो समझना कि वो ब्रांड नेम का डोमेन नेम अवेलेबल है। और आप उसमें उसी के साइट से जाके ना namecheap.com पे चला जाता है, फिर वो रीडायरेक्ट हो जाता है पेज। तो namecheap.com पे जाके है ना आप वो, अगर आपको ब्रांड नेम खरीदना है या डोमेन नेम खरीदना है तो आप खरीद सकते हो उसको। सो मेरा तो सजेशन होगा, अगर आप ब्रांड नेम कोई आपको नहीं सूझ रहा है, ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास आइडिया है, मगर कोई अलग ब्रांड नेम आपको नहीं दिख रहा है, तो आप namelix.com पर ज़रूर जाओ, ठीक है, ज़रूर जाओ, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आपका एक्यूरेट नाम मिल जाएगा, मगर आपको आइडिया तो ज़रूर मिल जाएगा कि मेरे ब्रांड का नाम क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप आसपास तो पहुंच ही जाओगे। इवन डोमेन नेम में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि डोमेन नेम आप ब्रांड नेम बना लेते हो, बहुत सारे लोगों का है यार, मैंने भी पहले बहुत सारे ब्रांड नेम देखे थे, ठीक है, पेटजेनिया हो गया, ठीक है, पेट्स वर्ल्ड हो गया, जैसे मैंने ना बहुत सारे नाम सोच के रखे थे। पहले तो मैं 100 से ज़्यादा नाम सोच के रखा था, मगर लिटरली है ना 98% नाम का है ना डोमेन नेम ऑलरेडी खरीदा हुआ था किसी ने। तो है ना ऐसा बहुत बार होता है। तो आपको है ना वो चीज़ बहुत फ़ायदा देगा namelix.com उसमें, कि आपको डोमेन नेम भी मिल जाएगा, आपका लोगो भी बन जाएगा, हर एक चीज़ हो जाएगी। तो अगर आपको अपना ब्रांड शुरू करना है, ठीक है, आपको अपना प्रोडक्ट शुरू करना है कुछ, तो यही सही टाइम है, ठीक है। टाइम कभी आता नहीं, आपको लाना पड़ता है, ये बात फैक्ट है। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मैं लगभग 18-19 साल से जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने इसी साल डिसीजन लिया कि खुद के बिज़नेस पे आने का। एंड मेरा डिसीजन मैं रिग्रेट नहीं फील करता हूँ कभी उस डिसीजन से। तो मैं चाहूँगा कि आप भी वो जो रिस्क है ना लाइफ का वो लो, ठीक है, और अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। अब यही टाइम है आपका कि आपको है ना एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर बनना है। अगर ये साल नहीं कर पाए तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी आपको क्वेरी हो namelix.com को लेके, ठीक है, आपके ब्रांड को बिल्ड करने को लेके, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। मेरा मेल आईडी आपको मेंशन कर दूंगा, या इंस्टाग्राम पे आप mundes_life में आप मेरे को चैट पे भी डाल सकते हो, तो वी कैन कनेक्ट। एंड हम कुछ ना कुछ, मैं आपको हेल्प तो ज़रूर कर ही दूँगा, ठीक है, जितना मेरे से होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं वापस। सो दैट्स इट फॉर द डे, ठीक है। आज ना बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हमने। लगभग 2 से 3 घंटे तक हमारी मीटिंग चली थी आज, जहाँ पे ना हमने पेटजीलैंड जो मेरा ब्रांड है उसका फ्यूचर कैसे हम करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें करेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। स्लोली एंड स्टेडीली मैं भी आपको चीज़ें बताते रहूँगा कि क्या क्या प्रोग्रेस है मेरी बिज़नेस में। उसके अलावा मैंने आज आपको बताया कि अगर आपको अपना ब्रांड शुरू करना है या अपना कोई बिज़नेस शुरू करना है तो उसके लिए नाम कैसे ढूंढना है आपको, ठीक है। बहुत जन को क्वेश्चन होता है कि बिज़नेस के लिए नाम नहीं ढूंढ पाते, या नाम मिल जाता है मगर डोमेन उसका अवेलेबल नहीं होता है, या TM ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है। ये सारी चीज़ें मैंने ना अपने आज के व्लॉग में बताई है। अगर कोशिश करेंगे ना वीक में एक बार तो है ना, ऐसा मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपको ना ईजी वे में कैसे बता सकूँ ना, ये मैं कोशिश करूँगा।
कि आपको भी अपनी जो बिजनेस जो आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, या बोलते हैं ना स्टार्टअप आपका करना है, तो उसमें कैसे ये चीज़ें यूज़फुल हो, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फंड रेजिंग कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत बहुत लेंदी चीज़ें हैं, ठीक है। एक ब्लॉग में सब नहीं आएगा, एक एक टॉपिक करके चूज़ करेंगे। और अगर आपका भी कोई सजेशन हो कि आपको ये टॉपिक पे ऊपर मेरे से बात करनी है, या मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करूँ अगर आप, ऐसे आपको लगे, तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट में पिंग कर देना कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हो, या मैं कौन से टॉपिक के ऊपर बात करूँ। यहाँ तक अगर व्लॉग देखा है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। जय गणेश।